जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। लाहौर ऑलमोस्ट डूब गया और उसके साथ ही मरियम नवाज साहबा की जो कारकर्दगी है वो भी डूब गई और सारे लाहौरिये बड़ी हसरत से बल्कि बड़ी नफरत से पंजाब गवर्नमेंट की तरफ देख रहे हैं। और ये हुआ क्या है और क्या मरियम नवाज साहबा इसके बाद कोई जवाब पेश कर सकेंगे, ये हम आपको आज के वीलाग में बताएंगे। और आज इमरान खान साहब की वजह से मंशियात फरोशी में गिरफ्तार एक शख्स रिहा हो गया, और वो क्यों रिहा हुआ, ये एक बड़ी स्टोरी है जो हम आज के वीलाग में आपके साथ डिस्कस करेंगे। और जज साहब ने रऊफ हसन साहब को ज़मानत पे रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया, लेकिन इसके बावजूद रऊफ हसन साहब रिहा नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे जी? जब अदालतें उनको सपोर्ट कर रही हैं तो इसके बावजूद रऊफ हसन साहब को जेल में रखने की क्या तुक बनती है, ये भी हम आपको आज के वीलाग में बताएंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया कि 15 दिन के अंदर एक बहुत बड़ा सियासी इत्तेहाद बना रहे हैं। अभी ये जो सियासी इत्तेहाद है उसमें नई पार्टियां कौन कौन सी आ सकती है, ये भी हम आपको आज के वीलाग में बताएंगे। लेकिन वीलाग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और यही वो सपोर्ट है, यही वो फेवर है जो आप हमारी कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपसे माज़रत चाहता हूं कि आज का वीलाग 1 घंटा बल्कि उससे ज़्यादा लेट हो गया, और उसकी वजह यह है कि इस्लामाबाद के अंदर भी इस वक्त ठीक ठाक किस्म की बारिश हो रही है। इंटरनेट पूरे पाकिस्तान के अंदर बंद है इस वक्त, लिहाजा इसको अपलोड करना, इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो नियर टू इम्पॉसिबल थी। बल्कि जिस जगह मैं रह रहा हूँ वहाँ पे बिजली भी बंद थी। सारा दिन बिजली बंद होने की वजह से भी हम अपना स्टूडियो ऑन नहीं कर सके, जिसकी वजह से वक्त पे आपको ये वीलाग नहीं मिल पा रहा। लेकिन इसके बावजूद हमने एफर्ट की है, आप इस एफर्ट को अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा। आज पंजाब के अंदर बड़ी खौफनाक बारिश हुई, लाहौर के अंदर बारिश हुई और उसके साथ ही पूरा लाहौर चौक हो गया। वो आबादियाँ भी जो आप समझें कि शिमला पहाड़ियों की तरह बहुत ऊंची थी, उसके अंदर भी पानी आ गया। हर घर के अंदर पानी आया है, हर खिड़की के अंदर से पानी आया है और हर नाली जो है वो उबली है और गटर्स जो हैं वो बाकायदा टूट के और उबल के बाहर आए हैं। और ऐसा लग रहा था कि लाहौर आज डूब जाएगा और इसमें फिर शायद इसको दोबारा रिकवर करना लाहौर को नियर टू इम्पॉसिबल होगा। कोई एक इलाका ऐसा नहीं था लाहौर में जहाँ पे लोगों ने सुख का सांस लिया हो या इस बारिश से उनकी ज़िंदगी को के अंदर को खुशखबरी आई हो, बल्कि हर दरवाज़ा, हर दुकान, हर घर, हर स्कूल, हर अस्पताल और हर फैक्ट्री के अंदर पानी था। और जहाँ जहाँ पानी था वो सब लोग फौरी तौर पे मियाँ शहबाज शरीफ साहब को याद कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि मैंने अपने लाहौर को बदल दिया है, अब ये लाहौर पेरिस है। और उसके बाद वो मरियम नवाज साहबा को याद कर रहे थे कि जो रोज़ टिकटॉक के ऊपर वीडियो बना के एक बहुत ज़्यादा लाइक्स हासिल करती थी कि देखें उन्होंने पंजाब को बदल के रख दिया। लेकिन एक बारिश भी पंजाब अफोर्ड नहीं कर सका, पंजाब उसको अपने आप को बचा नहीं सका एक बारिश के रेले से भी। और लाहौर तो अल्टीमेटली ज़ाहिर है आलमोस्ट एक आप ये समझे कि समुद्री जजीरा की शक्ल अख्तियार कर गया था, जिस पे लोग बहुत ज़्यादा तंग हैं। अब मरियम नवाज साहबा, उनकी टीम, अज़मा बुखारी साहबा और फिर मरियम औरंगज़ेब साहबा बहुत ज़्यादा ट्वीट कर रही हैं और वह सबको बता रही हैं कि यहाँ से पानी निकाल दिए, वहाँ से निकाल दिए, इधर से निकाल दिए। लेकिन अब सवाल यह है कि पानी लाहौर के अंदर आया क्यों था? अगर आप ये समझते हैं कि 14 या 15 साल मुसलसल आप वहाँ हुक्मरान रहे पंजाब के या लाहौर के, और अगर आप इस अरसे में भी लाहौर को प्रोटेक्ट नहीं कर सके, इसको पानी से नहीं बचा सके, बारिशों से नहीं बचा सके, तो फिर आपकी किस कारकर्दगी पे आपको तमगा देना चाहिए? तो मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में मरियम नवाज साहबा के लिए ये जो पानी है और ये जो पानी के अंदर कश्तियाँ चल रही थी और ये पानी के अंदर टप रख के लोग एक गली से दूसरी गली में जा रहे थे, ये मेरा ख्याल ये भूत बन के इनका पीछा करता रहेगा और मरियम नवाज साहबा के पास इसका कोई जवाब या इसका कोई जवाब नहीं होगा। तो हर साल बारिश होती है, हर साल लाहौर का यही मंजर होता है, बल्कि पूरे पंजाब का और सिंध का और इसके अलावा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का भी यही मंजर होता है। तो सवाल ये है कि अगर हम एक ज़िंदा कौम है, अगर हम एक समझदार कौम हैं, तो हम अगर पिछले 75 सालों में अपने शहरों को, अपने इलाकों को पानी से बचाने का सिस्टम कोई नहीं बना सके, तो फिर हम अपने आप को ज़िंदा कौम क्यों कहते हैं? हम फिर किस चीज़ का प्राइड लेते हैं कि हम जी एटमी पावर हैं, हमने कमाल कर दिया है। पाकिस्तान जो है दुनिया का वाहिद इस्लामी मुल्क है, एक ऐसी रियासत है जो इस्लाम के नाम पे बनी है। तो भाई ज़रा देख लो, वो इस्लामी रियासत अपना पानी नहीं निकाल पा रही, वो एटमी ताकत जो है उसके पास इतनी इस्तात नहीं है कि वो लाहौर को बचा सके। तो मेरा ख्याल है मरियम नवाज साहबा को फौरी तौर पर कोई ऐसा सॉलिड किस्म का मनसूबा बनाना पड़ेगा कि जिसके बाद अगर दोबारा बारिश हो तो लाहौर प्रोटेक्टेड हो, लाहौर के अंदर ये मंजर ना आए। लेकिन बहरहाल आज की बारिश ने मरियम नवाज साहबा की जो कारकर्दगी है
और वो जो 200 प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किए हुए हैं उन सबको खाक में मिला दिया। आज हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक फैसले की तरफ आते हैं। फैसला बड़ा दिलचस्प है। सैयद मंसूर अली शाह साहब, जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की अदालत में आज एक मुलज़म को पेश किया गया। मुलज़म का नाम अबैदुल्ला है और ये नीचे से कोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया और इसके ऊपर मंशियात के 14 पर्चे थे। इससे आइस बरामद हुई थी और ये इस्लामाबाद के अंदर, लाहौर के अंदर, मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो स्कूलों कॉलेज़ के जो बच्चे हैं उनके अंदर आइस उनको फ़रोख्त करता था और इसने आलमोस्ट आधे पाकिस्तान को नशई बना दिया था और लोगों के पूरे पूरे ख़ानदान तबाह हो गए। आज उनका वकील पेश हुआ अदालत में और उसने कहा जी मेरा जो मुलज़म है उसको कोई अदालत भी ज़मानत नहीं ले रही, उसको रिहा नहीं कर रही और हम इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने पूछा कि आपके जो मौक्कल है उसने किया क्या? उसने कहा जी उसके ऊपर मंशियात का पर्चा है और इस वजह से ज़मानत नहीं हो रही और ये नाकाबिल ज़मानत जुर्म है। तो जस्टिस साहब ने कहा कि भाई ये वाकई बहुत खौफनाक जुर्म है कि आप मंशियात बेचते रहे हैं और आपसे मंशियात बरामद हुई है, पूरा एक रैकेट चला रहे थे, आपने इतने घर तबाह कर दिए, तो आपको ज़मानत तो नहीं मिल सकती। तो फिर वकील साहब ने कहा कि सर इमरान खान साहब जो हैं उनके ऊपर भी तो पर्चे हैं और उनको हर अदालत से बहुत रिलीफ मिला है और ऐसी ऐसी जगहों पर रिलीफ मिला है जहां पर रिलीफ नहीं हो सकता। तो आर्टिकल 25 के तहत मेरा मुलजिम हो या फिर इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुलजिम हो, दोनों बराबर हैं, दोनों के हकूक़ बराबर हैं, दोनों को एक साथ किस्म का सलूक होना चाहिए दोनों के साथ। तो ये बड़ी ज़्यादती है कि इमरान खान साहब को साइफ़र के केस में राहत मिल जाती है, उनकी ज़मानत हो जाती है, वो बरी हो जाते हैं, जिसकी सज़ाए मौत है। दहशतगर्दी के पर्चों के अंदर उनको ज़मानत मिल जाती है जिसकी सज़ाए मौत है और 200 पर्चे हैं उनके ऊपर और हर पर्चे के अंदर इमरान खान साहब को ज़मानत मिल गई है और बाकायदा उन्हें कहा गया है कि रिहा करें। और जबकि मेरा जो मुलज़िम है, जो मेरा मौक्कल है, उसके ऊपर सिर्फ 14 केसेस हैं और सिर्फ वो उसने मंशियात बेची थी, लेकिन वो जेल के अंदर पड़ा हुआ है और उसे कोई अदालत रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर जस्टिस साहब खामोश हो गए, उनके पास ज़ाहिर है कोई जवाब तो था नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप वो तमाम फ़ैसले जो हैं वो कोर्ट करें और उसके बाद देखते हैं। तो फिर वो फ़ैसले वकील साहब ने कोर्ट कर दिए जिसमें इमरान खान साहब को किस किस केस के अंदर रायत नहीं मिली या ज़मानत नहीं मिली या उनको रिहाई नहीं हुई। तो उसके बाद फिर मुलज़म अबैदुल्ला को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ज़मानत पर रिहा कर दिया, वो अपने घर चला गया। तो ये पहला मुलज़म है जिसे इमरान खान साहब की वजह से अदालत से सपोर्ट मिली है। मेरा ख्याल है इस मुलज़म के बाद हर मुजरिम जो है वो इमरान खान साहब को कोर्ट करके अदालतों से रिलीफ देगा और अल्टीमेटली इसका यही नतीजा निकलना था। जब आप साइफ़र के केस के ऊपर भी मुलज़म के साथ रायत करेंगे, जब आप दहशतगर्दी के पर्चों में भी ज़मानत ले लेंगे, जब आप 9 मई के जो वाक़यात हैं उसके बाद भी आप रायत करेंगे किसी के साथ, तोशाखाने के केस के अंदर भी आप रिहा कर देंगे, इद्दत में निकाह के जुर्म को भी बहुत बड़ा जुर्म अगर अदालतें नहीं समझेंगी, तो फिर यही होगा। फिर हर किस्म का मुलज़म इमरान खान साहब को मिसाल बना के अदालतों से कहेगा कि जनाब ये जो आपका महबूब मुजरिम था या आपका महबूब मुलज़म था उसको अगर आपने रायत दे दी तो हमारा क्या कसूर है, हम भी तो इसी पाकिस्तान के शहरी हैं। तो आर्टिकल 25 के तहत इमरान खान साहब के पास भी उतने ही हक़ हैं जितने हमारे हक़ हैं, तो साडा हक़ ऐथे रख। तो आज एक मुलज़म का हक़ जो है ऐथे रख दिया गया है और वो रिहा हो गया, ज़मानत पे सही लेकिन रिहा हो गया। तो आने वाले दिनों में मेरा ख्याल है बहुत सारे मुलज़मान इस फ़ैसले का फ़ायदा उठाएँगे और ये फ़ैसला बहुत सारे लोगों के गले में पड़ता हुआ नज़र आएगा। आज रऊफ़ हसन साहब को अदालत में पेश किया गया और जज साहब ने पीका कानून के होते हुए भी उनकी ज़मानत ले ली और उन्होंने कहा कि फ़ौरी तौर पर उनको रिहा कर दिया जाए। FIA के वकील वहाँ पर रोते पीटते रह गए। उन्होंने कहा जनाब ये देखें ये ट्वीट्स हैं, ये देखें ये फ़ोन कॉल हैं, ये देखें इन किन लोगों के साथ रब्ता था और ये पीका कानून के तहत इस वजह से इनको गिरफ़्तार किया गया और अब इनकी ज़मानत नहीं हो सकती। लेकिन इसके बावजूद जज साहब ने उनकी ज़मानत ली और कहा कि इन्हें रिहा कर दिया जाए। लेकिन इस ज़मानत के बावजूद भी रऊफ़ हसन साहब रिहा नहीं हो रहे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में 2 दिन का रिमांड इनका है और इस दौरान कुछ नए केसेस भी बन रहे हैं रऊफ़ हसन साहब के ख़िलाफ़ और उसमें भी फिर इनकी गिरफ्तारी डाल दी जाएगी। तो अब रऊफ़ हसन साहब और इमरान खान साहब के अंदर कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। इमरान खान साहब को भी अदालतें रिहा करती हैं लेकिन इसके बावजूद रियासत उन्हें रिहा करने के लिए तैयार नहीं होती। तो मुझे लगता है कि रऊफ़ हसन साहब जो हैं वो एक अगले इमरान खान हैं। अदालतें इनको रिहा करती रहेंगी, इनको ज़मानतें मिलती रहेंगी, इनको रायत मिलती रहेगी, लेकिन रियासत इन्हें को रायत देने के लिए तैयार नहीं होगी। तो रऊफ़ हसन साहब जो है मेरा ख्याल है अब अपने लीडर के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और इतनी जल्दी इनको भी रायत नहीं मिलेगी। जो मेरा ख्याल है रऊफ़ हसन के साथ ज़्यादती है, 75 साल उनकी उम्र है, बीमार भी हैं, तो उनकी अदालत का भी मेरा ख्याल है ख्याल रखना ज़रूरी है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया है कि अगले 15 दिनों के अंदर अंदर हम एक नया सियासी इत्तेहाद बना रहे हैं और ये असद कैसर साहब ने ऐलान किया है। वो आज इमरान खान साहब के साथ उन्होंने मुलाकात की
और उसके बाद बाहर आके उन्होंने कहा कि खान साहब की मशवरे से हम एक नया सियासी इत्तेहाद बना रहे हैं। अब सवाल ये है कि पहले एक सियासी इत्तेहाद बनाया जिसके अंदर जहाँ तक मेरी याददाश्त है 6 सियासी जमातें हैं, तो अब इस इत्तेहाद के अंदर नई चीज़ क्या लेके आ रही है? तो मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मारंग बलोच साहिबा जो हैं, जिनका ताल्लुक बलोचिस्तान मूवमेंट के साथ है और इस वक्त वो गवादर के अंदर बहुत बड़ा जुलूस निकाल के बैठी हुई हैं, मुझे यूँ लगता है कि इमरान खान साहब उसके साथ भी एक सियासी इत्तेहाद बनाएंगे। फिर PTM है जो, और उसके जो सरबराह मंसूर पुश्तीन है, और वो एंटी पाकिस्तान उनका एक नैरेटिव है। मुझे लगता है कि इमरान खान साहब उनको भी अब सियासी इत्तेहाद के अंदर शामिल कर लेंगे। फिर जमात इस्लामी है जो धरना दे के बैठी हुई है इस वक्त रावलपिंडी के अंदर, उनका धरना बड़ा कामयाब हो रहा है और इमरान खान साहब इस कामयाबी को भी इसका भी फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। लिहाजा मुझे लगता है कि जमात इस्लामी को भी दावत दे देंगे। और आखिर में ANP जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक जमात है, पुरानी जमात है, और वो अपने आप को हरीफ समझती है इमरान खान साहब की, लेकिन मुझे यूँ महसूस होता है कि ANP को भी दावत दे देंगे। तो एक ऐसा सियासी इत्तेहाद होगा जिसके अंदर कम से कम 12 सियासी जमातें होंगी, और ये जो 12 सियासी जमातें, इनके अंदर कुछ ऐसी जमातें भी शामिल होंगी जो एंटी पाकिस्तान है, जिनसे रियासत को बड़ी चिढ़ है। अब ये होगा क्या, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा, फिर आपको बताएंगे। और आखिरी चीज़ जिसका जिक्र करना ज़रूरी था, आपको याद होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक भूख हड़ताली कैंप लगाया था और उसके अंदर सारे MNAs और कुछ सेनेटर आके बैठ के एक अलामती भूख हड़ताल करते थे। आज उसका दी एंड हो गया। आज वो कैंप खाली था, वहाँ पे सिर्फ 2 लोग बैठे रहे और वो भी खा पी के आए हुए थे, उन्होंने भी भूख हड़ताल नहीं की। तो इमरान खान साहब का वो एलानिया कि मैं पूरे पाकिस्तान के अंदर भूख हड़तालियों की लाइन लगा दूंगा, मेरा ख्याल है वो नाकाम हो चुका है, क्योंकि जो मेन भूख हड़ताल का कैंप था वो भी आज उजड़ गया। तो इमरान खान साहब को इससे अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि जब लोग साथ ना दें, जब लोग लीडर के साथ वाकई जुड़े हुए ना हो, तो फिर ऐलानात का यही नतीजा निकलता है। मुझे इजाज़त दें, अगले व्लॉग में मुलाकात होगी।